एआई के माध्यम से हर व्यक्ति को ये सूचनाएं उनकी मातृभाषा में वॉइस के माध्यम से मिल जाएंगी कि उसे किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस हेल्पलाइन को फ़ोन करना है कि भाई कि जिस तरीके से एआई हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है आता जा रहा है। जिन लोगों के पास एआई की जानकारी है, एआई का स्किल है, वो लोगों को जॉब मिलेगा। नमस्कार, बहुत स्वागत दैनिक जागरण पर। मैं हूं पल्लवी सिंह। आज मेरी मौजूदगी है एआई समिट 2026 में, जहां लोग तरह तरह के अलग अलग तरीके के एआई से जुड़ी चीज़ों को देख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से लोगों में एक ये भी डर आता जा रहा है कि क्या एआई के आने से उनकी ज़िंदगी पर कोई बुरा प्रभाव पड़ेगा, तो मेरे साथ अभी मौजूद हैं अभिषेक सिंह, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। इनसे तमाम जानकारियाँ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर। सर, आपसे एक बहुत आसान सवाल पूछना चाहूँगी, आम जीवन, आम लोगों से जुड़े हुए, कि जिस तरीके से एआई हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो है आता जा रहा है, चाहे हम ऑफिस में बैठे रहें, चाहे बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या एआई के इम्पैक्ट से जॉब में कमी आ जाएगी? तो क्या वो डर सच है? एआई किसी की जॉब नहीं लेगा। जिन लोगों के पास एआई की जानकारी है, एआई का स्किल है, वो लोगों को जॉब मिलेगा। बनस्पत की जिनके पास एआई स्किल नहीं है। तो एआई जानना जरूरी होगा। तो एआई जानने से जॉब्स की, नौकरियों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। बट अगर आप एआई नहीं समझते हैं, नहीं करते हैं, तब आपको दिक्कत हो सकती है। तो ये सबके लिए आवश्यक है कि हम एआई के कोर्सेज करें, एआई के बारे में जानकारी लें, एआई को समझें, डेटा क्या होता है उसको समझें। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, या साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, या कॉमर्स पढ़ रहे हैं, या लॉ पढ़ रहे हैं, या मेडिसिन पढ़ रहे हैं, या इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, सबको एआई के बारे में समझने की ज़रूरत है। आज एआई ने ये कर दिया है कि आप अपनी बोलचाल की भाषा में सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, ऐप बना सकते हैं, गेम बना सकते हैं। तो ये सीखने की ज़रूरत है और बहुत आसान है। सॉफ्टवेयर कोडिंग डिफ़िकल्ट होता था, जो सब लोग नहीं कर पाते थे। बट जब आप हिंदी में बात करके और इंग्लिश में बात करके सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, प्रोग्राम लिख सकते हैं, वेबसाइट बना सकते हैं, तो ये सीखना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। सर, जो किसान गांव में बैठे हुए, जो खेतों में भी हल चला रहे हैं, अगर उनको समझना हो कि जो भारत में, क्योंकि इससे पहले 2 साल पहले फ्रांस में हुआ था एआई समिट, तो अगर जो भारत में अभी हो रहा है, तो उनके लिए उनको क्या मतलब, इस चीज़ से क्यों खुशी होनी चाहिए? क्या उनके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा? किसानों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, अगर आप किसी गांव में जाएंगे तो देखेंगे कुछ प्रगतिशील किसान होते हैं, कुछ नॉर्मल किसान होते हैं। प्रगतिशील किसान की जो उपज होती है, जो यील्ड होता है पर हेक्टेयर, वो कहीं ज़्यादा होता है। तो उसके पास एडवांटेज ये रहता है कि उसको जानकारी रहती है। उसको या तो वो कृषि विज्ञान केंद्र के किसी को जानता है, या उसकी जानकारी कि उसको पता रहता है कौन सा खाद यूज़ करना है, कौन सा बीज यूज़ करना है, पानी कब डालना है, कितना डालना है, उसको जानकारी रहती है। और जो सामान्य किसान है उसको ये जानकारी नहीं रहती है, तो अपने अंदाज से कभी खाद ज़्यादा डाल देगा, कभी कीटनाशक ज़्यादा डाल देगा, जिससे फसल को नुकसान पहुँच जाता है, उसकी कीमत भी बढ़ जाती है, उसकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाता है। आज एआई के माध्यम से हर व्यक्ति को ये सूचनाएं उनकी मातृभाषा में वॉइस के माध्यम से मिल जाएंगी कि उसे किसी वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसे किसी ऐप को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उसे बस हेल्पलाइन को फ़ोन करना है कि भाई मैं यहाँ रहता हूँ, मुझे कौन सी फसल लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, खाद कहाँ मिलेगी, बिजली कीटनाशक कहाँ मिलेगा, मुझे पानी कितना लगाना चाहिए, मैं बेचूँ कहाँ फसल कटने के बाद, क्या मंडी में प्राइस है। तो ये सब चीज़ें उसको वॉइस के माध्यम से फ़ोन के माध्यम से मिल जाएंगी, जो कि एआई उपलब्ध करा रहा है। तो उसको ये बेनिफिट होगी, जिससे कि उसकी आमदनी बढ़ेगी, उसका इनपुट कॉस्ट घटेगा, उसको जितनी रकम मिलनी चाहिए उससे ज़्यादा मिलेगी। तो ये एआई फार्मर्स के लिए एडवाइजरी सर्विस देने में ऑलरेडी इस तरह का प्रयोग महाराष्ट्र में हो रहा है, कई जगह ये चल रहा है। तो ये हमें पूरे देश में करने की ज़रूरत है, ताकि हर कृषक, हर किसान, हर जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति है, जो टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं समझता है, वो इसका उपयोग अपनी मातृभाषा में कर पाए, जिससे कि उसको लाभ मिल पाएगा। सर, जो आम लोग हैं, वो ये उनके लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल कुछ होता है, मुश्किल भरा दौर, तो वो जब उनके स्वास्थ्य पे बात आ जाती है, यानी कि जब वो बीमार हो जाते हैं, या फिर पढ़ाई में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, तो कैसे एआई की मदद से ये उनके लिए आसान हो जाएगा, ये सस्ता हो जाएगा? अगर स्वास्थ्य के विभाग की बात करें, सस्ता से ज़्यादा सही इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आज भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे डायरिया से बच्चों की मौत हो जाती है। डायरिया के लिए बहुत आसान सा सॉल्यूशन है कि नमक
डाल के पानी खिला देना होता है, बट सबको पता नहीं होता है। और गांव में आसपास डॉक्टर भी नहीं मिलते हैं और उनको सुविधा नहीं होती है किसी शहर में जा करके या कस्बे में जाके प्राइमरी हेल्थ सेंटर या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जा पाएँ। तो ये लोग अगर फ़ोन के माध्यम से पूछ लेंगे कि मेरे बच्चे को ये क्या हो रही है, और उसको एक AI डॉक्टर से मदद मिल जाएगी 24 घंटे अपनी मातृभाषा में, तो उनको बहुत बेनिफिट्स हो सकती है। AI से हम ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोज कर सकते हैं, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज कर सकते हैं, और डायबिटिक रेटिनोपैथी को डायग्नोज कर सकते हैं, कैटरैक्ट को डायग्नोज कर सकते हैं। मोतियाबिंद जो होता है, लोग अपनी आँख की बस फोटो लेकर के भेज दें और उसमें बता देगा कि आपको मोतियाबिंद होने के चांसेस हैं या नहीं। तो हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है। AI एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा लाभकारक है, बिकॉज कई बार देखा जाता है कि दूर के गाँव में साइंस और मैथ्स के टीचर नहीं होते हैं, और शहरों में भी जो टीचर होते हैं कई बार बच्चों को जब पढ़ाते हैं तो कोई एक कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, मान लीजिए पाइथागोरस थ्योरम समझा दिया या आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा दिया, तो पहली पंक्ति में जो बच्चे बैठे रहते हैं बोल देते हैं हाँ मैम समझ में आ गया, मैडम अगले सब्जेक्ट पे पहुंच जाती हैं, अगला सवाल अगला चैप्टर पढ़ाने लगती हैं। और पीछे रो में जो बच्चे बैठे रहते हैं जिनको हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, अगर वो कभी सवाल पूछ लिए तो टीचर एक बार जवाब देंगी, दूसरी बार में नाराज़ भी हो जाएंगी, और बच्चे के जो साथी हैं वो भी सोचने रहते हैं क्या बेवकूफ़ टाइप सवाल पूछ रहा है। तो बच्चे कई बार ऐसे माहौल में सवाल पूछना बंद कर देते हैं, जिससे उनकी लर्निंग प्रभावित हो जाती है। यही चीज़ अगर आप AI ट्यूटर के साथ करिएगा, तो AI ट्यूटर में अगर पाइथागोरस थ्योरम आप पूछिएगा कैसे समझा रहा है, तो आपकी समझ के हिसाब से बताएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है दोबारा पूछिएगा, तो वो और सरल तरीके से बताएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि ये बच्चा को थोड़ी सी ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। तो आप 1 बार 2 बार 10 बार पूछिएगा, वो बार बार उसी संयम से समझाता रहेगा, कभी नाराज़ नहीं होगा, और बच्चे को कभी ग्लानि नहीं महसूस होगी, बच्चे को बुरा नहीं महसूस होगा कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो उस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में लैंग्वेज और अब हर भाषा में उपलब्ध कराएगा, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकता है AI ट्यूटर्स। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, जिस ख्वाब के साथ हम जी रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बार बार कहते हैं कि विकसित भारत 2047 तक विकसित भारत बनेगा, तो AI जो समिट इस बार भारत में हो रहा है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? ये दिखा रहा है कि भारत में क्या कुछ काम हो रहा है। अब अगर एक्सपो में जाइएगा तो भारतीय बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी स्टार्टअप्स, बहुत सारे सॉल्यूशंस दिखा रही हैं। तो ये पूरे विश्व को दिखाने को है कि क्या हमारे पास शक्ति है, क्या हम प्रेजेंट कर सकते हैं, क्या दिखा सकते हैं। जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनको निवेश भी बहुत ज़्यादा मिल सकता है, और जो हमारे टैलेंटेड इंजीनियर्स हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा संभावना मिल सकती है कि हम और रोज़गार कैसे पा सकते हैं, बड़ी कंपनियों में कैसे काम कर सकते हैं, बाकी रिसर्चर्स के साथ कैसे सामंजस्य कर पा सकते हैं। तो ये सभी सेक्टर्स के लिए, या तो स्टार्टअप्स है या स्टूडेंट्स है या एंटरप्रेन्योर्स है या इंडस्ट्री है, सबके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर आपका दैनिक जागरण से जुड़ने के लिए। तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ अभिषेक सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि AI जो है हमारे देश में कितना अलग प्रभाव डालने वाला है। बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।